तीर्थ के दर्शन इसलिए होने कि वो तीर्थ हमारे अंदर स्थापित हो जाए। तीर्थ के दर्शन करके आप दुख में डूब जाते हो। ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ना एस्ट्रोलॉजी है, ना वास्तु। ऐसे ही आत्मा के साथ रहने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। आप बाहर का वास्तु तो ठीक कर लेते हो, पर संस्कार का वास्तु कुंठित ही है और कुंठित ही रहेगा। क्योंकि बुद्ध तो अपने आप में संस्कार का वास्तु भी थे और आकार का वास्तु भी थे। ट्रांसफॉर्म हो गया वो। ऐसे कई लोग हैं। इमतोली बाबा ऐसे थे, सबसे बड़े कल्प्रिट इसमें कंसल्टेंट थे। वो तो अमीर हो रहे हैं बस दिखा के, और आप ब्लाइंड फेथ कर रहे हो। ऐसे ही आजकल सारे कंसल्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट, वास्तु कुछ भी बोल देंगे किसी को, उनका क्या बिगड़ रहा है? किसी को कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उनका क्या बिगड़ रहा है? तीर्थ के दर्शन हो गए हैं। कोई तीर्थ के दर्शन करके आया और फिर वो पाप करने के लिए अधिकृत हो गया। हम यही मानते ना, दर्शन करके आ गए। तीर्थ के दर्शन इसलिए होने कि वो तीर्थ हमारे अंदर स्थापित हो जाए। हम उस तीर्थ को लगातार देखने लग जाएं, महसूस करने लग जाएं। अगर किसी को ये लग रहा है इन बातों को बताते हुए मुझे क्रोध आ रहा है, मैं क्यों क्रोध करेगा किसी पर? कि कोई अपनी आत्मा को जानने में किसी की कोई रुचि नहीं है। ये परम शिव का क्रोध है, ये आत्मा का क्रोध है, उस दुनिया के लिए जो जगना नहीं चाह रही है, जो दुखी होती है आपके दुख को देख के। आप दुख के दर्शन करते हो या आप दुख को देखते हो? पर आप तीर्थ के दर्शन करते हो। दुख को तो आप लगातार देख रहे हो, पर तीर्थ के दर्शन करके आप दुख में डूब जाते हो। होना इसका उल्टा चाहिए, आप दुख के दर्शन करो और तीर्थ को देखते रहो। दुख का एक दर्शन बहुत है तीर्थ को देखने के लिए, पर सबका हिसाब उल्टा हो गया है। दुख के दर्शन करते ही रहने हैं तीर्थ को देखने के लिए। तो दर्शन से तो छुटकारा पालो कि हमें साधु महात्माओं के दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए। इस गतिविधि से दुनिया का कुछ भला नहीं होने वाला है। कहीं शांति का पदार्पण नहीं होने वाला है इस बात से कि दुख के दर्शन हो गए तभी दुख कम होगा। इतना ही काफी है, ज्यादा दुख नहीं देखना है। हम उसको जान लेते जो तीर्थ हमारे अंदर है, जिसके लिए कहीं नहीं जाना, जिसके लिए सारी दुनिया की तीर्थ यात्राएं बनी है। लोग बस कभी कहीं चल दिए, कभी कहीं चल दिए, कभी इस तीर्थ कभी उस तीर्थ, और अपने आप से भाग रहे हैं, कभी इस तीर्थ जाने के लिए, कभी उस तीर्थ जाने के लिए। पहले तो उनको घूमने से छुटकारा नहीं मिलता। कई लोग होते हैं जिसको बहुत बड़े बड़े मौके दिए जाते हैं कि आप अमेरिका के सिटीजनशिप ले लो, आप हवाई में एक घर ले लो। वो कहते हैं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यही बढ़िया है हम जहां हैं। क्योंकि उन्हें अपने अंदर का तीर्थ मिल गया। आप उनको कुछ भी दे दोगे, वो कहेंगे हमें नहीं जाना, हमें नहीं चाहिए। अंदर के तीर्थ के दर्शन हो गए उनको। और फिर वो दर्शन किस माध्यम से हुए? बाहर के तीर्थ को देख के हुए, किसी की बात सुनकर हुए, और फिर वो लगातार देखने लग गए उस तीर्थ को अपने अंदर कि उन्हें अब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उन्हें लोभ कैसे लुभाएगा, उनको मोह कैसे लुभाएगा, उनको भय कैसे डराएगा? वो कहेंगे हाँ प्रलय आ रहा है, मैं यहीं पर सही हूं, मैं हवाई में जाके प्रलय में क्यों जाऊं, यहीं हो जाए प्रलय, ठीक है। हंसते हंसते, ठीक है, मेरे को दर्शन हो गए तीर्थ के, मैं तो वो हूं जिसे कोई मिटा नहीं सकता, तो यही सही है। अब यही बात मैं आपको बहुत प्रेम से बोलता हूं।
कि आप लोगों को तो बस दर्शन करने में ही इंटरेस्ट है, देखने में तो आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आ जाएगी आपके समझ में बात। और आप अगर आप देख लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मेरे पे एहसान हो जाएगा, आत्मा पे आप एहसान कर देंगे साहब। तो शिव जी का तरीका नहीं है ऐसा समझाने का, वो ऐसे बताते ही नहीं है, आत्मा बताती ही नहीं है ऐसे पुचकार पुचकार के, कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि आत्मा को क्रोध है इंसानियत पे कि आप भूल गए हो। जो मानव जाति है और पशुओं में अब ज्यादा कोई खास फर्क नहीं रहा है। ये 10,000 साल पहले की बात नहीं है, रामायण काल की बात नहीं है, सतयुग की बात नहीं है, ये त्रेता की बात नहीं है, कलयुग की बात है। कलयुग में कैसे सतयुग ला सकते हो आप? संभव तो है, कईयों के जीवन में है, कलयुग में सतयुग कैसे लाओगे आप? मैं बोल रहा हूं संभव है तो आपको देखना पड़ेगा किसके जीवन में संभव हुआ है, कैसे हुआ है। और अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूं ना, तो मैं झूठ भी नहीं बोल पाता, ये झूठ आप तक नहीं पहुंचता। संभव होने का झूठ, संभावना ऐसी बनी थी एक बार जब एडिसन ने सोचा था कि बल्ब बनेगा और बिजली जलेगी, बिजली से सारे घर रोशन होंगे, सबके हाथों में कंप्यूटर होगा। जो एक दिन जो चांद पे जाने के लिए जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था उससे कई गुना लाख गुना ज्यादा पावरफुल होगा। आज ऐसा है। ऐसे ही आत्मा के साथ रहने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। आपको रहना ही होगा आत्मा के साथ हर समय, तभी पृथ्वी बचाई जा सकती है और कोई विकल्प नहीं है। अगर आप शांति के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आत्मा को देखना सीखो। और जब भी आप ये भूल जाओ कि आत्मा को कैसे देखते हैं तो मंदिर के दर्शन करो, समर्पण देखो, और फिर वापस आके फिर आत्मा के दर्शन में रहो। जब समर्पण खत्म हो जाए, समर्पण पे संशय आए, तो मंदिरों में जाओ, क्योंकि उन मंदिरों का निर्माण, उस भक्ति का निर्माण एक वास्तु से हुआ, एक संस्कार के वास्तु से हुआ है। आप बाहर का वास्तु तो ठीक कर लेते हो, पर संस्कार का वास्तु कुंठित ही है और कुंठित ही रहेगा। किसी अच्छे संस्कार वाले आदमी को देखोगे, उसे पहचानोगे पहले, फिर उसका अनुसरण करोगे, तब तुम्हारे अंदर उस चीज का निर्माण होगा, बीज गिरेगा, तब फल बनेगा। अभी तो लगता है कि नहीं, आत्मा को देखना इम्पॉसिबल है, तो हो ही नहीं सकता। हम तो दर्शन में ही खुश हैं। हम मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद वापस आके घर में हम कुछ भी करेंगे, इससे लाभ नहीं होगा। आचरण पे तो ध्यान रखना ही होगा। अगर आपको ये नहीं पता आप कर क्या रहे हो, तो ये बेहोशी है, जैसे शराब पीकर कुछ करने की बेहोशी, नशे में जैसे इंसान कुछ करता है वैसी बेहोशी। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, भली बाती, एकदम क्लियर कट। वो आध्यात्म है। ऐसे नहीं कि आप समाधि में और पता नहीं क्या हो रहा है और जो हो रहा है ठीक हो रहा है, किसी को हाँ बोल रहे किसी को ना बोल रहे। ऐसे भी बहुत से स्पिरिचुअल लोग हैं। ऐसे ही आजकल सारे कंसल्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट, वास्तु पे कुछ भी बोल दें किसी को, उनका क्या बिगड़ रहा है? किसी को कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उनका क्या बिगड़ रहा है? मैं किसी बात को आपको बोलता हूँ कर लो, तो 50% आप कर सकते हो, 50% आप नहीं कर सकते हो। इवन मैं आपको मून पे जाने को बोल दूं, आप मून पे जा सकते हो, आप मार्स पे जा सकते हो। तो उनमें से कोई एक आदमी होता है इलॉन मस्क, जो स्पेस शटल भी बना देता है अपने गवर्नमेंट के बाहर, पर क्या आप पे लागू होता है? वो कर लिया उसने, आपने नहीं किया, 50% पॉसिबिलिटी हो गई, मैंने उसको बोला, उसने कर लिया, उसने स्पेस शटल बना दिया। पर क्या वो खुद कर रहा है इस बात को, वो एस्ट्रोलॉजर या वो वास्तु वाला, या आपको एडवाइस देकर अपनी जेबें भर रहा है?
वो कितना, उसने कितना साम्राज्य स्थापित कर दिया अपना, और आपने क्या दाव पे लगाया, आपका क्या दाव पे लगा हुआ है। तो देश काल परिस्थिति का भी आप वास्तु देखो, देश काल परिस्थिति का आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो, अभी रेलेवेंट क्या है, आज एआई रेलेवेंट है, उसको देखो, उसमें अप्लाई करो। आपने टाइम पे कर लिया, आप वे अहेड हो गए टाइम से, तो बहुत अच्छा है। एक टाइम स्टॉक मार्केट में करने के लिए अच्छा था, एक टाइम क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छा था, एक टाइम सी प्लस प्लस सीख के लोग बहुत अच्छा होता था, आज सी प्लस प्लस की कोई वैल्यू नहीं है। तो देश काल परिस्थिति क्या है, एक टाइम पे आप 10वीं पास होते थे, सरकारी नौकरी पक्की थी, आज आप पीएचडी भी कर लोगे, कुछ पक्का नहीं है। तो देश काल परिस्थिति का वास्तु देखो, संस्कारों का वास्तु देखो। आज आप किसी गुरु में, गुरु की भक्ति करोगे तो क्या होगा, शायद वो गुरु ना जग पाए, लाइव इंसान, पर क्या पता भगवान की भक्ति इससे ज्यादा करते किसी मूर्ति की, तो भगवान प्रकट हो जाते आपके सामने। क्योंकि आज का इंसान इतना करप्ट है, मानते हो इस बात को, कितना करप्ट है आज का इंसान, कितनी प्योरिटी है उसके अंदर। उसे भक्ति करने का भी पैसा चाहिए, भक्ति करने से भी उसे एक आउटपुट चाहिए। एक ऑब्स्ट्रक्शन है भक्त और भगवान के बीच में। मीरा की भक्ति का आज की भक्ति से क्या कंपैरिजन है, हनुमान जी की भक्ति का आज के भक्ति से क्या कंपैरिजन है। कि भक्ति के गीत गा के वो कह रहा है, वो पढ़ रहा है अपना हिसाब किताब, घर चल रहा है, अरबों कमा रहा है, अर्जी लगा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। तो पहले ये बात क्लियर करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई बुराई नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में कोई बुराई नहीं है, वास्तु में कोई बुराई नहीं है, कंसल्टेंट्स में बुराई है, एजेंट्स में बुराई है, जो आपकी बुद्धि भ्रमित कर देते हैं और नुकसान ही नुकसान पहुंचाते हैं आपको। उनका कुछ नहीं जाता, क्योंकि इसमें वो तो अमीर हो रहे हैं बस सिखा के, और आप ब्लाइंड फेथ कर रहे हो। तो एक बच्चे ने अच्छी चॉइस रखी, उसने कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन नहीं की और एआई में एक्सपर्टीज हासिल करी। एक मैं देख रहा था, कोई छोटी बच्ची 11 साल से एआई शुरू कर दिया था, यूएस में रह रही थी, उसने 100 करोड़ की कंपनी का वैल्यूएशन आया उसका। अब वो 20 साल की है, 7 साल पहले शुरू किया था उसने एआई। उसके साथ ही किसी ने सी प्लस प्लस में किया होगा, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। सी प्लस प्लस स्कूल में सिखाई जा रही है आज की डेट में, पाइथन स्कूलों में सिखाई जा रही है लैंग्वेज। तो उसने कुछ नहीं माना, तो वो बोल रहा है कुछ नहीं मान के कुछ हो जाता है। आपने सब कुछ माना और आपने वो चीज बेकार पकड़ ली एकदम, क्योंकि आपके कंसल्टेंट को उसकी नॉलेज नहीं थी, आप एआई है या सी प्लस प्लस है। फिर आप रॉन्गली कंक्लूड कर रहे हो हर चीज, और कंसल्टेंट हाँ ना करे जा रहा है आपको। तो फर्स्ट यू शुड बी वेल नोन अबाउट देश काल परिस्थिति, देन एवरीथिंग वर्क्स। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या फंडामेंटल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडामेंटल है कि आप नेगेटिव नहीं सोचोगे, आप बस पॉजिटिव पॉजिटिव सोच के, मतलब जब आपका दिल घबराएगा पॉजिटिव सोचोगे आप। वास्तु का क्या रोल है, वास्तु का ये रोल है कि वो आपको अनजाने में एक अच्छी एनर्जी में रख सकता है, उसकी लिमिटेशन है। अगर आपके संस्कार खराब हैं तो अच्छा वास्तु भी कुछ नहीं कर सकता। फिर आप मुझसे बोल सकते हो कि अंगुली माल का कैसे भला हुआ, अंगुली माल कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, वो तो अच्छे वास्तु से भी नहीं हुआ। क्योंकि बुद्ध तो अपने आप में संस्कार का वास्तु भी थे और आकार का वास्तु भी थे, ट्रांसफॉर्म हो गया वो। ऐसे कई लोग हैं, नीमकुरली बाबा ऐसे थे, और बहुत बहुत सारे बाबा ऐसे रहे होंगे। पॉसिबिलिटी आपके भी होने की, तो आप बन जाओ उनके जैसे। तो समाधान तो यही है, बस अपने आप को एडुकेट करो, ये सब चीजें भी बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम इन साइंसेज में नहीं है, फॉलो करने वाले में है और एडवाइस देने वालों में। और सबसे बड़े कल्प्रिट इसमें कंसल्टेंट्स। फॉलो करने वाले फिर भी पार्डनेबल है, क्योंकि वो फॉलो कर रहे थे, पर उन्हें गाइड ही किसी ने सही से नहीं किया, तो हु इज टू बी ब्लेम्ड। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी साधना आत्मा की साधना, आत्मा को देखने से बड़ा कोई समाधान नहीं है। ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ना एस्ट्रोलॉजी है, ना वास्तु है, और भी जो दुनिया में है। इवन कोई पढ़ाई उसको कंपेयर नहीं करती। पर आपको वो करने के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, जो आप कर रहे हो उसे करो और आत्मा की साधना करो।
बहुत बहुत धन्यवाद।